नमः सिद्धेभ्यः। योगी जन ओकार बिंदु से सहित ध्यान जो सतत करें, भुक्ति मुक्ति सुख दाता ऐसे ओम नमः का ध्यान धरें। घन धारा समध्वनि निरंतर पाप ताप मम नाश करे, जिन मुनि सेवित तीर्थ स्वरूपी माँ जिन वाणी पाप हरे। ज्ञान अंजनामृत शलाख से मिथ्या मोह अज्ञान हरे। उन श्री गुरुवर परंपरा को नमन करो कल्याण करें। जिन सर्वज्ञ प्रणीत यो आगम गणधर गुरु जो गुथित करें। कुंद कुंद जिन नग्न मुनि सम वचन कहूँ सुन समल हरे। वचन कहूँ सुन समल हरे। सुन वचनामृत समल हरे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने चालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै। दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। भक्तामृत स्तोत्र में अपनी चर्चा प्रारंभ के 3 छंदों पर हो चुकी थी और पहला छंद जो है उसको अपन फिर से पाठ कर लेते हैं। भक्तामरा प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालम वनम भवजले पतताम जनानाम यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुधभूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रय चित्त हरैरुदारै तो से किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समोद्यत मतिर्विगतत्र पोहम् बालं विहाय जल संस्थित मिन्दु बिंब मन्यः कहे इच्छति जना सहसा ग्रहीतुम् मन्यः क इच्छति जना सहसा ग्रहीतुम्। हाँ जी, ये 3 छंद अपने हो गए हैं। इन 3 छंदों का सरलार्थ कौन बताना चाहेंगे? 3 छंदों का सरलार्थ किसी की इच्छा हो, भावना हो, तो भी जरूर बताएं। हैंड रेज कीजिए अपना। पहले छंद का अर्थ बता दीजिए, खाली पहले छंद का। एक व्यक्ति एक छंद का अर्थ बता दें जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं, मुतमईन हो जाऊं कि लोगों के समझ में आ रहा है। नहीं बता पा रहे? हाँ जी, अजय जी लगता है कुछ बताने की सोच रहे हैं। अजय जी बताइए। पारस जी बता रहे हैं क्या? अच्छा बताइए, पारस जी बताइए। हाँ अजय जी आप दूसरे छंद का बता दीजिएगा। पंडित जी हाँ तीसरे छंद का बता दूं? हाँ तीसरे का बताओ। तो तीसरे का बता रहे हो? हाँ तीसरे का बता रहा हूँ। हाँ बताओ बताओ भैया बताओ। हाँ ये छंद में मानतुंगाचार्य देव जी ने अपनी हाँ लघुता का अभिव्यक्ति उन्होंने प्रकट किए हैं, उन्होंने अभिव्यक्ति की है, कि सही बात। अभिव्यक्ति की है
तो देवों के द्वारा पूजित सिंहासन वाले ऐसे जो जिनेंद्र देव है, हाँ जिनको सभी देव पूजते हैं, हाँ हाँ तो मेरी अल्प बुद्धि होने के बावजूद भी मैं हम्म उनकी स्तुति करने के लिए हम्म तत्पर हुआ हूँ। तो हम्म ये मैं क्या बोलते हैं, ये मेरी निर्लज्जता है, यानी हम्म उनका यानी उनके वो प्रति कह उनका रहे हैं बहुत बहुमान है। हाँ तो ये उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल देके बताया कि ये मेरा प्रयास जैसे है कि हम्म थाली में जैसे छोटा बच्चा बोलता है कि मुझे चांद चांद पकड़ने की चेष्टा करता है, हाँ ऐसी, हाँ लेकिन वो पकड़ में आता नहीं, पकड़ में ऐसे आता में नहीं है। नादान चेष्टा मैं कर रहा हूँ। हाँ हाँ तो उन्होंने, हाँ, तो उन्होंने अपने लघुता का यहाँ पे प्रदर्शन किया है। जो गाथा नंबर 3 से 6 में उन्होंने लघुता, अल्पज्ञता, अक्षमता का उन्होंने हाँ प्रतिपादन किया है अपने हाँ बारे में। मैंने वो कह रहा है मेरा प्रयास ऐसा ही है जैसे उस बालक का प्रयास है जो हाँ थाली में स्थित चंद्र बिंब को हाँ सहसा पकड़ना चाहता है, अचानक ग्रहण कर लेना चाहता है, झपट के झपट्टा मार करेक्ट। के उस चंद्र बिंब को अपने हस्तंगत हाँ करना चाहता है, लेकिन वो हस्तंगत होता नहीं, उसके हाथ में आता नहीं। करेक्ट। उसी प्रकार से मैं जरूर तैयार हो गया हूँ निर्लज्ज होकर के आपकी स्तुति करने को, लेकिन मुझे ये बात पता है कि मैं आपकी स्तुति कर नहीं पाऊंगा। अब बताइए स्तुति कर रहे हैं और कह रहा है कि मैं आपकी स्तुति कर नहीं पाऊंगा। क्यों जैसे कोई आदमी पंडित जी एक क्वेश्चन, हाँ जी पंडित जी एक बताइए। क्वेश्चन था। हाँ जो बताइए। लघुता की अभिव्यक्ति उन्होंने किया, वो सभी देव हाँ और नारकों को अवधि ज्ञान होता है। हाँ तो हाँ जब नारकों को अवधि ज्ञान होता है, तो अवधि ज्ञान के द्वारा ही वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ अवधि ज्ञान से भी निमित्त बनता है ना, जाति स्मरण ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, इसमें कारण बनते हैं। हाँ भाई नरक में कोई डायरेक्ट हाँ उपदेश हाँ देने तो जाएगा नहीं। देखो ऐसा है, हाँ हाँ तीसरे नरक तक तो नारकी जाते हैं, तीसरे नरक तक जो है हाँ वो जो असुर कुमार देव चले जाते हैं, लेकिन तीसरे नरक के बाद तो कोई बाह्य उपदेश का कोई साधन ही नहीं ना। तो वो जाति स्मरण ज्ञान माने पूर्व जन्म हम्म का ज्ञान हो जाए। जैसे मान लो पूर्व में किसी ने जैन धर्म हम्म सुना, वस्तु व्यवस्था का उसने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उसकी काल लब्धि नहीं थी अथवा इतना पुरुषार्थ नहीं कर पाया कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर हम्म ले, और वो किसी कारणवश उसके जो है संक्लेश परिणामों के निमित्त से आयु भी बंध गई हो, तो वो नरक पहुंच गया। अब उसके वहां पर जाति स्मरण ज्ञान हो गया, माने पूर्व हम्म। जन्म का ज्ञान हो गया। तो जब पूर्व जन्म का ज्ञान होगा तो पूर्व जन्म में जो जैसे बातें हमने, सीखी थी उसका भी उसे बोध हो जाएगा, हाँ तो वो उसमें निमित्त बन जाती है। हम्म, अथवा अवधि ज्ञान से भी वो देख लेता है तो वो भी। हमने जो, हाँ जी करेक्ट करेक्ट, तो बताइए। हमने जो 12 भावने पढ़े थे उसमें धारणा ज्ञान है, कहते हैं धारणा से स्फूर्ति में जाता है वो, तो हाँ यहाँ हाँ पे जाति स्मरण ज्ञान बोल रहे हैं ना, मैं आपको जाति स्मरण ज्ञान बोल रहा हूँ। तो स्मरण ज्ञान धारणा ज्ञान के बाद ही अच्छा, होता है। अपन ने शिविर के दौरान इस बात पर चर्चा की थी हाँ कि कोई भी धारणा, हाँ कोई भी हाँ चीज धारणा में नहीं हो, कोई भी चीज धारणा में नहीं हो तब तक वो स्मृति में नहीं आती है। कोई भी चीज धारणा में नहीं हो तब तक वो स्मृति में नहीं आती। यदि हमारी धारणा में कोई चीज पड़ी हुई है तो हमारे स्मरण में आएगी। जैसे गाय जो कुछ खाती है उसी की जुगाली कर पाती है। गाय ने कुछ खाया ही करेक्ट नहीं करेक्ट। है तो थोड़ी खाली पेट वो मुंह चलाएगी अपना। उसी प्रकार हमारी धारणा में कोई चीज पड़ी है वो स्मरण में आएगी। तो आप ये कह रहे हैं नारकी की धारणा में कोई बात पड़ी हुई है, अब वो उसको हाँ हाँ कोई काल का निमित्त पा करके या फिर बाहर का संयोग पा करके वो याद आ गई, तो वो जब याद आ गई तो वो उसके निमित्त से वहां भी सम्यक दर्शन हो सकता है, सातवें नरक तक में हो हाँ। सकता है। माने 3 लोक और बट जो सम्यक दर्शन होता है वो खाली संगी पंचेंद्रिय में हाँ बस होता बस है, बस, बाकी यही किसी को नियम नहीं है। होता है। संगी पंचेंद्री के ही पास में हिताहित का और कार्य कार्य का विवेक होता है, हिताहित का निर्णय करने की क्षमता होती है। ये मन का काम है। हिताहित का निर्णय करना किसी इंद्रिय का काम नहीं है। आंख हित हित का निर्णय नहीं कर सकती, नाक नहीं कर सकती, जीव नहीं कर सकती, स्पर्श इंद्री नहीं कर सकती, क्या चक्ष और ये कान कर्ण इंद्री नहीं कर सकती। हिताहित का निर्णय कोई कर सकता है तो नो इंद्री कर सकती। नो इंद्री माने मन। इसलिए सम्यक दर्शन होने के लिए मन होना अनिवार्य है, आवश्यक नहीं, अनिवार्य। जैसे रोटी कपड़ा और मकान ये अनिवार्य अनिवार्य है, आवश्यकता ओके। है। और ये फ्रिज टीवी कूलर एसी है लैपटॉप ये सब क्या है, ये आवश्यक आवश्यकता है। जिनके बिना भी काम चल सकता है वे आवश्यक आवश्यकता है, और जिनके बिना काम न चले वो अनिवार्य आवश्यकता है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मन अनिवार्य आवश्यकता है, वो आवश्यकता आवश्यक आवश्यकता की श्रेणी में नहीं आएगा। हाँ जी पारस जी कोई प्रश्न है आपका है? हाँ, पारस जी नहीं बताइए। था वो पहले छंद का आप कह रहे थे ना, और हाँ हाँ बताइए बताइए पारस जी बताइए।
इसमें आचार्य मानतंग जी कहते हैं, देवों के झुके हुए मुक्तों की मणियों की प्रभा को बढ़ाने वाले, हाँ पाप की अंधकार के समूह को नष्ट करने वाले, हाँ ऐसे युग के प्रारंभ में यदि भगवान आदिनाथ जी थे अपने युग के प्रारंभ में सबसे पहले, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के दोनों चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। और वो चरण कैसे हैं, उनके विशेषण भी बताए हैं। बालम वनम भव जले पतिताम जनानाम, ये अंतिम छंद में विशेषण बताया है। किसमें? अंतिम छंद में विशेषण बताया है। क्या? बालम वनम माने आलम्बन स्वरूप है। कौन? उनके चरण कमल जो हैं वो आलम्बन स्वरूप हैं। किनके लिए? भाव जल में पतित लोगों के लिए। ये चरण कमलों का विशेषण है। ठीक है ना। अब दूसरा छंद का अर्थ कौन बताएंगे? दो छंदों का अर्थ तो हो गया, पारस भैया ने, अजय भैया ने बता दिया। अब बताइए दूसरे छंद का अर्थ। प्रियल जी, हाँ प्रियल जी बताना चाहती, बताइए। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जय जी। जिनेन्द्र, बताइए। जय जिनेन्द्र जी। जो समस्त द्वादशांग के स्वरूप ज्ञान से उत्पन्न हुए, विशिष्ट बुद्धि से ज्ञान, प्रखर स्वर्ग के नाथ इंद्र के द्वारा तीन लोक के प्राणियों के चित्त को हरण करने वाले, उत्कृष्ट स्तोत्र द्वारा स्तुति किए गए उन प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान की मैं भी स्तुति करूंगा। मैंने उन्होंने संकल्प व्यक्त किया है दूसरे छंद में, भगवान आदिनाथ की स्तुति करने का संकल्प व्यक्त किया है। अब ये चौथा छंद अपन आज प्रारंभ कर रहे हैं। इस छंद में ये बता रहे हैं कि भगवान के गुणों का वर्णन हो ही नहीं सकता। अब किसी व्यक्ति के सामने जाकर के हमें बोले कि आपकी महिमा गाई नहीं जा सकती है, तो ये कहना भी महिमा ही गाना है। ये कहना भी उनकी महिमा ही का बखान करना है कि मैं आपकी महिमा नहीं कर सकता। ये बिल्कुल उसी टोन में है कि हे भगवान, आपके गुणों को कहने में मैं समर्थ नहीं हूं। तो बताओ, ये भी उनका गुणगान चल रहा है कि कुछ और चीज चल रही है? मैं भाई साहब आपकी प्रशंसा कर ही नहीं सकता हूँ क्या? जैसे वो आपने एक डायलॉग सुना होगा कि आप पुरुष नहीं है, पुरुष नहीं है, तो उसने कहा क्या हूं मैं? कहना महापुरुष है आप। तो वो महापुरुष कहना ये उस व्यक्ति की प्रशंसा ही है ना, निंदा तो नहीं है ना। तो मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकता हूं, आप इतने महिमाशाली हैं कि मैं आपकी स्तुति कर ही नहीं सकता हूं। ऐसा कह करके भी उनकी स्तुति ही की जा रही। तो ये अवर्णनीय गुण है। अवर्णनीय का मतलब होता है जो वर्णन में न आ पाए, जो वर्णन की पहुंच से परे हो। अब भगवान के अनंत गुण हैं और हमारे पास सीमित शब्दों की संख्या है। क्या मालूम आपको? कितने बड़े बड़े जितने कवि हुए हैं संस्कृत के भी, तो लोग समझते बहुत बड़ी कवि हैं, लेकिन कालिदास जैसे बहुत बड़ा कवि था संस्कृत का, तो लोग उनके साहित्य की शोध खोज की गई तो पाया गया कालिदास ने कुल 1500 शब्दों का प्रयोग किया है। कितने? मैंने कुल 1500 शब्दों का प्रयोग किया है। मैंने जो शब्द जो उनके कालिदास के साहित्य में आए हैं वे केवल 1500 ही हैं। तो मैंने कुछ भी हो, हमारी जब इतना बड़ा से बड़े कवि, इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने आचार्य हैं जो दिग्गज आचार्य पूर्ववर्ती हो गए मानतुंगाचार्य से भी, वे भी उनके पहले जो गणधर स्वामी जो साक्षात समोसरण में बैठे बैठे थे, और वे भी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके गुणों का गान ही नहीं कर सकता। तो इस स्तुति को करते हुए वास्तव में मानतुंगाचार्य ऐसा महसूस करते थे कि मैं भगवान के गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा अंतरंग में उनके ये बात हर समय हर पल ख्याल में रहती थी, और ये बात उनको बार बार अंदर कचोटती थी, बार बार अंदर उनके ये बात आती थी। इसलिए उनके छंदों में भी ये बात आप देखना, ये आगे तक चलती रहेगी बात। आपको ये चीज जो है ना कहीं किसी न किसी रूप में छंदों में आपको मिलेगी। इसी टाइप का वर्णन आपको मिलेगा। इसको अपन पढ़ते हैं। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम,
को वा तरितुमलमम्बु निधिम्बुजाभ्याम। हाँ जी, जल्दी पढ़ लिया क्या? एक बार पढ़े, पढ़ते हैं एक बार। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वा तरितुमलमम्बु निधिम्बुजाभ्याम। हाँ जी, कौन पढ़ेंगे अब? सस्वर पाठ संवेद स्वर में कौन पढ़ना चाहेंगे? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कल्याणी जी पढ़ना चाहती हैं। हाँ, कल्याणी जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। अजय जैन की बताइए। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान वस्ते क्षमस्सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्भत नक्र चक्रम को वा तरितुमलमम्बु निधिम्बुजाभ्याम। ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ जी, रेखा जी, रेखा जी पढ़ना चाहती हैं, पढ़िए। नहीं पढ़ना। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांता कस्ते क्षमस्सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्रचक्रम को वा तरितुमलमम्बु निधिम्बुजाभ्याम। ठीक है ना? विचार करतो छंद में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सांस भी लेनी है आपको। यदि आप बीच में सांस नहीं लेंगे तो फिर जो अगली वाली जो अगला शब्द आएगा ना, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मान लो इसमें कहीं आपको कॉमा नहीं मिलेगा बीच में, वो आपको स्वयं लय से पकड़ना है कॉमा। जैसे वक्तुम गुणान गुण समुद्र, अब यहाँ पे कॉमा है, साइलेंट कॉमा है, फिर बाद में शशांक, यानी जैसे मतलब आप सांस ले लीजिए यहाँ पे। यदि आपको सांस कम पड़ रही हो तो सांस ले लीजिए। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, सांस ले ली, फिर शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुर गुरु फिर प्रतिमोपि बुद्ध्या। माने सबको नहीं लेनी है, जिनको जरूरत है वो ले सकते हैं इसमें कॉमा। हाँ, कौन? मीनल जी, मीनल जी पढ़िए। हम पढ़िए। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रथमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्रचक्रम को वा तरितुमलमम्बु निधिम्बुजाभ्याम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा। देखो, वक्तुम गुणान, जैसे ने गुणान पढ़ा ना, तो ना आधा है, तो आपको यहाँ रुकना बिल्कुल नहीं है, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाना है। वक्तुम गुणान गुण समुद्र, गुणान गुण समुद्र, तुरंत आपको आगे बढ़ जाना। यदि आप ना पर रुक गई तो ना पूरा हो जाएगा, फिर उसमें आ लग जाएगा, जबकि वहां हलंत लगा है। तो वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, ठीक है ना? अब इसका अर्थ समझते हैं अपन कि हे गुण समुद्र, भगवान को क्या कहा है यहाँ पे? हे गुण समुद्र, हे गुणों के सागर। जैसे करुणा सागर होते हैं, अपने यहाँ तो मुनिराजों के नाम भी है, विद्या सागर, पुलक सागर, वैसे इनका नाम है गुण सागर। इनका नाम क्या है? गुण सागर। सागर कोई समुद्र बोलते हैं, तो भगवान का नाम आदिनाथ भगवान कौन हुए? गुण सागर है। आगे तो 10वें छंद में इनको लिखा है भूतनाथ। क्या नाम दिया इनका? भूतनाथ। भगवान आदिनाथ का एक नाम है भूतनाथ, और भूत माने प्राणी, और प्राणियों के नाथ माने भूतनाथ। तो आपको यहाँ पे तरह तरह के नामों से भी भगवान को संबोधन प्राप्त होगा। तो कह रहे हैं गुण समुद्र, हे गुण समुद्र, हे गुणों के सागर आदिनाथ भगवान, शशांक कांतान, क्या? गुणान वक्तुम, आपके शशांक कांतान माने शशांक बोलते हैं चंद्रमा को,
शशांक किसका नाम है? मयंक है, शशांक है, ये किसके नाम है? चंद्रमा के। जब बच्चों को पर्यायवाची नाम पढ़ाए जाते हैं तो चंद्रमा का पर्यायवाची शशांक, क्योंकि लोगों को उसमें खरगोश की छवि दिखती थी, किसी को दिखी होगी कभी, किसी साहित्यिक व्यक्ति को दिख गई होगी, तो उसने उसका नाम शशांक धर दिया। सस माने खरगोश, अंक माने उसकी गोदी पे शशांक है, सस बैठा है, खरगोश बैठा है, ऐसा दिखा होगा। तो कह रहे चंद्रमा माने शशांक, और कांत माने कांति, कि शशांक की कांति के समान, माने चंद्रमा की जैसी कांति धवल और उज्जवल है, ऐसी धवल उज्जवल कांति वाले गुणों को वक्तुम माने कहने में, हे गुण समुद्र, आपके चंद्रमा की कांति के समान गुणों को कहने में, ते माने तुम्हारे, नीचे ते लिखा है, कस्ते लिखा है, तो कस्ते में जो तेज है वो यहां ले लीजिए, ते माने तुम्हारे, देखो यहां से लो, गुण समुद्र, हे गुणों के समुद्र, ते माने तुम्हारे, शशांक कांतान गुणान वक्तुम, तुम्हारे शशांक कांतान माने शशांक की चंद्रमा की कांति के समान गुणों को कहने में, कहे क्षमा, कौन समर्थ है? कहे माने कौन, क्षमा माने समर्थ। सक्षम बोलते नहीं, सक्षम शब्द सुना है आपने? सक्षम, सक्षम में सा लगा दिए, क्षम यही वाला है। सक्षम माने क्या होता है? समर्थ व्यक्ति को सक्षम बोलते हैं। ये व्यक्ति सक्षम है माने समर्थ है, तो क्षमा उमें सा हटा दो तो क्षम हो जाएगा वो। सक्षम ही शब्द का ये क्षम है। तो कह रहे कहे क्षमा कि कौन समर्थ है। और आगे मालूम क्या कह रहे हैं? वो कह रहे सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्धिया। सुर गुरु बोलते हैं बृहस्पति को। देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। और प्रतिमा माने समान होता है। देखो आपने एक शब्द सुना होगा अप्रतिम, अप्रतिम प्रतिभा के धनी है, इनका सौंदर्य अप्रतिम है, इनकी बुद्धि अप्रतिम है। तो ये सब चीजें, अप्रतिम का मतलब होता है अद्वितीय, जिसके समान कोई ना हो, और प्रतिम माने समान। तो करे सुर गुरु के समान बुद्धि वाले भी, सुर गुरु के समान जिनकी बुद्धि है, अर्थात देवताओं के गुरुओं के, देवताओं के पास वैसी बुद्धि बहुत ज्यादा है, और उनके गुरु जी के पास और ज्यादा होगी बुद्धि। तो कह रहे देवताओं की गुरुओं के बुद्धि वालों, देवताओं की गुरुओं के समान बुद्धि वाला भी कौन समर्थ है? माने जिसके पास देवताओं के गुरु जो बृहस्पति माने जाते हैं, उन बृहस्पति के समान बुद्धि है, ऐसा व्यक्ति भी आपके शशांक कांतान गुणान वक्तुम, कहा क्षमा, बताओ कौन समर्थ है? ये प्रश्नवाचक है, इस पर प्रश्न कह लग गया ना, कहे क्षमा कौन समर्थ है, इसका मतलब कोई समर्थ नहीं है। क्या? जैसे कोई कोई बहुत ही युद्ध में कुशल हो तो आदमी कहेगा उससे जीतने में कौन समर्थ है, अर्थात कोई भी व्यक्ति उसको हराने में समर्थ नहीं है। तो कह रहे हैं वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्धिया। फिर से देखिए, हे गुण समुद्र, हे अपने मन से लगा लो आप, हे गुण समुद्र, ते माने तुम्हारे, मे माने मेरा, संस्कृत में ते, कुर्वन्तु मे मंगलम, मंगलाष्टक में पढ़ा होगा ना, तो वो जो प्रतिष्ठाचार्य होते हैं बोलते कुर्वन्तु ते मंगलम, और जो पढ़ने वाले लोग वहां पे श्रोता वर्ग होता है उसको उनको बोल देते हैं पहले से ही, आप लोग बोलिएगा कुर्वन्तु मे मंगलम, माने उनको पहले से ही ताकीद कर दिया जाता है कि आप लोग बोलना कुर्वन्तु मे मंगलम, और मैं बोलूंगा कुर्वन्तु ते मंगलम। तो ते और मे बिंदी नहीं है, ते और मे ये शब्द तेरे और मेरे के पर्यायवाची हैं। तो कह रहे तुम्हारे, भगवान के गुणों के बारे में कह रहे हैं कि तुम्हारे शशांक कांतान गुणान वक्तुम सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्धिया, कहा क्षमा, क्या शशांक के कांति के समान, चंद्रमा की कांति के समान गुण वाले, क्या शशांक की कांति के समान गुणों को कहने में सुर गुरु प्रतिमोपी माने देवताओं के गुरुओं के समान बुद्धि वाला भी कहे क्षमा, कौन समर्थ है
अर्थात कोई भी समर्थ नहीं। ये 2 लाइनों में तो आपको सिद्धांत मिलेगा। माने जो बात वो कहना चाहते हैं उस बात को शुरू की 2 लाइनों में कह देते हैं। ये स्टाइल आपने हर छंद में देखिएगा, और बाद की 2 लाइनों में वो उसका उदाहरण देते हैं। शुरू की 2 लाइन में सिद्धांत बता दिया। क्या सिद्धांत बताया है कि हे प्रभु आपके गुण अवर्णनीय है, आपके गुणों को कोई कह ही नहीं सकता है, और जिसके पास देवताओं के गुरुओं के समान भी बुद्धि है वो व्यक्ति भी शशांक की कांति के समान आपके गुणों को कहने में समर्थ नहीं है। वक्तुम माने कहने में, वक्तुम माने कहने में समर्थ नहीं है। अब इसका उदाहरण दे रहे हैं, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। कि कल्पांत काल, कल्पांत काल माने जब कल्प का अंत होता है, प्रलय आती है, जैसे मान लो वैसे तो काल अनादि अनंत है, काल का कोई अंत नहीं है, काल की कोई प्रारंभ नहीं है, शुरुआत नहीं है, लेकिन फिर भी वस्तु व्यवस्था को समझने की दृष्टि से ये बात कही जाती है, उस सर्पणी से काल का प्रारंभ होता है और अवसर्पणी से काल का अंत होता है। अभी कौन सा काल चल रहा है? ये अवसर्पणी काल चल रहा है। कौन सा चल रहा है? और उसमें भी हुंडा अवसर्पणी काल। असंख्यात कल्प कालों के बाद में एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है। एक कल्प काल में 20 कोड़ा कोड़ी सागर होते हैं। कितने होते हैं? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है, जिसमें ये अवसर्पणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है और उत्सर्पणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर तो निकल गए, किसमें? उत्सर्पणी में। अब ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल है। तो इसका जो छठवां काल है ना, इसके बाद में प्रलय आएगी। क्या आएगी? प्रलय है। तो उस प्रलय में क्या होगा कि बहुत तेज हवाएं चलेंगी, समुद्र बहुत ऊंचा ऊंचा, समुद्र भी अपनी सीमा को लांघ जाएगा। समुद्र को ये कहा जाता है कि चाहे नदियां कितने भी पानी से समुद्र को भर दें तो भी समुद्र अपनी सीमा नहीं लांघता। उसी प्रकार धीर वीर गंभीर आदमी को अपनी सीमा को नहीं लांघना चाहिए। इस तरह समुद्र की उपमा देकर के धीर वीर व्यक्ति के व्यक्तित्व को चिन्हित किया जाता है, बताया जाता है। तो कह रहे हैं कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। वो वाला समुद्र लिया है जिस समुद्र में कल्पांत काल की हवाएं चल रही हैं। कल्प काल के अंत, कल्पांत हो गया, उस कल्पांत काल में जो पवन माने हवा चल रही है, और उस हवा के चलने से जिस समुद्र में मगरमच्छ और घड़ियाल उछल रहे हैं, आप सोचिए जरा, माने इतनी तेज हवाएं चल रही हैं कि लहरों पर तैरने वाले, लहरों पर सवारी करने वाले वो नक्र चक्र, माने चक्र बोलते समूह को, चक्र माने समूह, और नक्र माने जल जंतु, जलचरों के समूह का नाम है नक्र। तो उसमें जैसे मान लो ना नक्र में उन्होंने मगरमच्छ ले लिया, तो उपलक्षण से बाकी सब भी ले लेना, माने जितने जल के जंतु हैं, जल में रहने वाले प्राणी हैं, वे सब नक्र के अंदर आ गए। तो वो कह रहे हैं कल्पांत काल पवनोद्धत। कल्पांत माने कल्प के अंत में जो काल है, माने कल्पांत काल है, उस कल्पांत काल में जो पवन चल रही है, हवा चल रही है, उस हवा से उद्धत माने उछल रहे हैं। कौन? नक्र चक्र, जिसमें ऐसे समुद्र को, ये विशेषण बना दिया समुद्र का, कि समुद्र कैसा है वो, कि जिसमें कल्पांत कालीन हवाओं के माध्यम से बहुत सारे जल जंतु उछल रहे हैं। ऐसे अम्बुनिधिम, अम्बुनिधि बोलते हैं समुद्र को। अम्बु माने सागर, अम्बु माने जल, बादल का एक नाम है अम्बुज, बादल का नाम क्या है? अम्बुज। तो अम्बु माने क्या हो गया? बादल, जो काला बादल होता है उसको बोलते हैं अम्बुज। अम्बुज है, अम्बु जनते इति अम्बुजा, कि जो अम्बु को पैदा करता है उसका नाम क्या है? अम्बुज। तो कह रहे हैं अम्बु माने जल, तो अम्बु निधि को, अम्बु निधि को भुजाभ्याम माने दोनों भुजाओं से, नाव से पार नहीं करना है, जहाज से भी पार नहीं करना है। वो कह रहे हैं कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो प्रलयकालीन हवाओं से, जिसमें जल जंतुओं का समूह उछल कूद मचा रहा है,
इतनी तेज हवाएं चल रही हैं कि वो समुद्र बहुत ऊंचा उछल रहा है। ऐसे भयंकर तांडव मचाते हुए, रौरव मचाते हुए, विप्लव मचाते हुए समुद्र को भुजाओं के द्वारा, माने अपनी दो भुजाओं के द्वारा, कोवा तरी तुम अलम, कौन पार करने में, अलम माने समर्थ है। क्षमा का भी वही अर्थ है, अलम का भी वही अर्थ है। अब ये इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। कोवा तरी तुम में मां हलंत हो गया, अलम बाहर निकाल लो, ठीक है, तो वहां मां हलंत हो गया, अंबू को बाहर निकाल लो। अब इसको मिला दो तो कोवा तरी तुम मलमंबू। ऐसा लगता मलमंबू क्या चीज है, मलमंबू, लेकिन ये मलमंबू नहीं है, ये है अलम अंबू। तो अंबू का आ मां में घुसा हुआ है, ये अपने को टेक्निक से बाहर निकालना है। यदि अपने को ये पता होगा कि इसमें आ घुसा है अंदर, तो अपन बाहर निकाल लेंगे और अर्थ कर लेंगे, और अपन समझेंगे यार पता नहीं कौन सा शब्द दे दिए, तो समझे भी नहीं आ रहा कौन सा शब्द है ये। मम्बू क्या होता है, मम्बू क्या होता है, आचार्य भूल गए क्या, तंबू मम्बू ये क्या चीज होती है। लेकिन ये भाई साहब कोवा माने कौन है, अलम माने समर्थ, कौन समर्थ है ऐसे समुद्र को पार करने में। क्या तरी तुम माने पार करने में, कौन समर्थ है, अर्थात कोई भी समर्थ नहीं। तो जिस प्रकार, फिर से देखो, जिस प्रकार प्रलयकालीन हवाओं से उछलते हुए जल जंतु वाले समुद्र को अपनी दोनों भुजाओं से पार करने में कोई भी समर्थ नहीं है, उसी प्रकार हे गुण समुद्र आपके शशांक कांतान माने शशांक की कांति के समान गुणों को कहने में चुर गुरु प्रतिमोपी देवताओं की गुरुओं के समान बुद्धि वाला भी कोई भी समर्थ नहीं। उन्हें देखो पहले में उन्हें सिद्धांत बताया और दूसरी लाइन में वो उदाहरण बता रहे हैं, ठीक है। फिर से इसको देख लो, कह रहे हैं वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, हे गुण समुद्र, हे गुणों के सागर, हे गुणों के रत्नाकर, शशांक कांतान गुणान वक्तुम, ते गुणान वक्तुम, ते यहां लगा लो। कह रहे हैं कि हे गुण समुद्र ते शशांक कांतान गुणान वक्तुम, तुम्हारे शशांक की कांति के समान गुणों को, उज्जवल गुणों को कहने में सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्धिया है क्षमा, देवताओं के गुरुओं के समान बुद्धि वाला भी बताओ कौन समर्थ है, अर्थात कोई भी समर्थ नहीं है। उदाहरण में दिया कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, कल्पांत माने कल्प काल के अंत में, जो कल्प के अंत में चलने वाली हवाएं हैं, उन हवाओं से उद्धत हो रहे हैं। ऊ का वो हो जाता, संस्कृत में क्या है संधि होती, संधि माने होता है जोड़ना, संधि का मतलब क्या होता है जोड़ना, तो शब्दों को जोड़ा जाता है और वो ऊ का हो जाता वो, तो पवनोद्धत बन गया, क्या बन गया पवनोद्धत। और यदि तोड़ दोगे संधि को तो पवन उद्धत, संधि को, इसको गुण संधि बोलते हैं, इसका नाम है संस्कृत में गुण संधि। ऊ का ओ हो जाता है? ऊ का औ हो जाए तो वृद्धि संधि हो जाती है। इसी तरह से ये कौन सी संधि है, गुण संधि। मैंने ज्यादा आपको संस्कृत नहीं समझाऊंगा मैं, बस इतनी सी समझाऊंगा जो जरूरत की है, क्योंकि मुझे मालूम है यदि आप बोर हो गए तो भाग जाओगे इसलिए मैं आपको बहुत थोड़ी सी समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कह रहे कल्पांत काल पवनोद्धत, कल्प के अंत में चलने वाली पवन के द्वारा